बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? सो टुडे वी हैव अ टॉपिक अबाउट पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सर्वर, so in which we discuss about what is paranoid personality disorder, its symptoms and its treatment. Paranoid personality disorder (PPD) is a mental health condition marked by the pattern of distrust and suspicious others without adequate reason to be suspicious. Paranoid personality disorder एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो पर्सन होता है जिसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, वो दूसरों पर एक सस्पिशियस बिहेवियर यानी कि शक का बिहेवियर रखता है, जिसमें वो कोई इसके स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता, लेकिन उसे दूसरों पर शक होता है कि वो अपने आप को ऑलवेज़ वो गार्ड करता है और वो दूसरों पर जो है वो कॉन्स्टेंटली बिलीव करने की ट्राई करता है अपने ड्रीम्स को, लेकिन जो है वो फील करता है कि दूसरे लोग उसे थ्रेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के मामले में। वो कोशिश करता है दूसरों पर ट्रस्ट करने की, लेकिन वो ट्रस्ट कर नहीं पाता। उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा जो है वो शक का बिहेवियर पैदा हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके बायस वो लोगों के ऊपर सस्पेक्ट फील करता है। वट इज़ पैरानॉइड पर्सनालिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सस्पिशियस बिहेवियर है किसी भी पर्सन के ऊपर। और पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो बिलीव नहीं कर पाता, उनकी थिंकिंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। पीपीडी के जो पर्सन होते हैं, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर के क्लस्टर ए का जो है वो डिसऑर्डर है। पीपल विद दीज डिसऑर्डर अनयूजुअल एसेंट्रिक थिंकिंग होती है, इनकी बिहेवियर्स जो है वो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पर्सन होते हैं, वो डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस को एक्सपीरियंस नहीं करते। पैरानोया में डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस नहीं होते। कॉमनली ये स्किज़ोफ्रेनिया में होते हैं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिक डिसऑर्डर भी जो है वो सवेयर मैनिक एपिसोड होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स होते हैं। क्योंकि सम टाइम स्किज़ोफ्रेनिया में भी सस्पिशियसनेस आती है, लेकिन ये इसमें जो हेलुसिनेशंस नहीं होते पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के पर्सन्स जो हैं वो किस एज में होते हैं, इसमें जो है वो कोई स्पेसिफिक जो है वो एज नहीं है। कंडीशन लेट टीन एज के बाद यानी कि अडल्ट ईयर्स में जाकर जो है वो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो डायग्नोज किया जा सकता है, या इसके सिम्टम्स को कोई भी पर्सन एक्सपीरियंस करता है अडल्ट एज में। जो है वो 18 ईयर्स के बाद जो है वो ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है, इसके सिम्टम्स को चेक किया जाता है। अगर किसी पर्सन के अंदर इस तरह के जो हैं वो पैरानोया के या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो है वो सिम्टम्स नज़र आ रहे हों, तो उसे अडल्ट अर्ली एज में चेक किया जाता है। आ जाते हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के इफ़ेक्ट्स। ये ओवरऑल ऑल रिसर्च जो है इसमें रिवील किया गया है कि रेट्स ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो पीपीडी में जो पीपल विद असाइंड विद फीमेल एट बर्थ AFB यानी कि अगर सैम्पल्स ऑफ हॉस्पिटल रिकॉर्ड में ये रिवील हो जाए कि पीपीडी पीपल जो है वो किसी मेल एट बर्थ के ऊपर या AMB के थ्रू है, यानी कि बर्थ के थ्रू आया है, तो ये भी एक जो है वो अफेक्शन हो सकता। और पीपल विद पीपीडी जो है वो लिव इन लो इनकम हाउस होल्ड, बी ब्लैक, नेटिव अमेरिकन और हिस्पैनिक्स, ये विडो, डाइवोर्स एंड सेपरेट और नर्व मैरिड जो है, ये तमाम तर जो है वो चीज़ें हैं जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डेवलप करने में काम करती हैं। अच्छा, फिर है हाउ कॉमन इज़ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है रिलेटिवली रिसर्चर्स की एस्टिमेट पर 0.5% टू 4.5% ऑफ द जनरल US पॉपुलेशंस के ऊपर होती है, क्योंकि ज़्यादातर US पॉपुलेशंस के ऊपर ही इसकी रिसर्च की जाती है। सिम्टम्स ऑफ कॉजेज़ जो हैं पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, इसमें डाउट ऑफ कमिटमेंट, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्थीनेस, यानी किसी के साथ किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करना, हमेशा डरे डरे रहना कि कोई उनकी इन्फॉर्मेशन उनके अगेंस्ट यूज़ ना कर ले, फिर एक अनफॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड रखना, फिर हाइपर सेंसिटिव होना, क्रिटिसिज्म पर रहना, फिर उसके बाद कोल्ड डिस्टेंस रिलेशनशिप, किसी के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप, किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो ट्रस्ट के ऊपर बिल्डअप होता है। जब ये किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते, अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते, एक जेलसी, एक अवॉइड, बिट्रेड रखते हैं, तो ये अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो बेटर तरीके से नहीं चला सकते। नॉट सी देयर रोल इन प्रॉब्लम, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिलीविंग, हर वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट में रहना,
डिफ़िकल्टी होना, इनको रिलैक्स करने में, स्टबन बिहेवियर, आर्ग्यूमेंटिव बिहेवियर रखना, ये तमाम तर सिम्टम्स हैं। और कॉजेज़, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? साइंटिस्ट ने कोई भी स्पेसिफिक एग्जैक्ट कॉज जो है वो नहीं बताया पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का। ये इन्वायरमेंटल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं। और रिसर्चर्स जो हैं वो फाउंड करते हैं कि चाइल्डहुड में कोई इमोशनल निग्लेक्शन, फिजिकल निग्लेक्शन या सुपरविजन निग्लेक्शन प्ले इन अ सिग्निफिकेंट रोल डेवलपमेंट, एडोलेसेंस प्रॉब्लम, अर्ली डेवलपमेंट प्रॉब्लम, अर्ली अडल्टहुड में आ जाना, ये तमाम तर प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद इसकी डायग्नोसिस एंड टेस्ट आ जाते हैं। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस थॉट जो है वो थ्रू आउट द चाइल्ड है। एडोलेसेंट डेवलपमेंट होती है इसमें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो टिपिकली इसको डायग्नोस करते हैं ऑन द एज ऑफ 18 में, आफ्टर द एज ऑफ 18। अब इसकी डायग्नोसिस के लिए पास्ट हिस्ट्री, रिलेशनशिप हिस्ट्री और प्रीवियस वर्क हिस्ट्री, रियलिटी टेस्टिंग और इम्पल्स कंट्रोल, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लाइट इन शेड की जाती हैं, तभी जो है वो डायग्नोस किया जाता है पीपीडी को। अब पीपीडी का जो है वो ट्रीट कैसे किया जाता है? वैसे तो पीपीडी को ट्रीट करने के लिए जो है वो रेयरली ट्रीटमेंट जो है वो फैमिली मेम्बर्स, कोवर्कर्स और एम्प्लॉय यूजली रेफर देम, ये तो इन लोगों को साथ मिलाकर यूज़ किया जाता है। फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी और यानी टॉक थेरेपी के ज़रिए, सीबीटी के ज़रिए, डाइलेक्ट्रिक जो है थेरेपी के ज़रिए किया जाता है। तमाम तर थेरेपीज़ का इस्तेमाल करके इनको सोशल इंटरेक्शंस को इनको इम्प्रूव की जाती हैं। इनके जो है इन्हें ट्रस्ट और एम्पैथी सिखाई जाती है, यानी कि तमाम तर सोशल स्किल्स, सेल्फ एस्टीम सिखाना, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना, इंटरेक्शन विद सोशल पर्सनस, ये तमाम चीज़ें सिखाकर पीपीटी को ट्रीट किया जाता है। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक